वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपके जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी, क्योंकि फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये फर्स्ट सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो एनिमल किंगडम का है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम होता है। कौन सा? आपका आर्थ्रोपोडा, कंप्लीट एनिमल किंगडम का। तो ठीक ऐसे ही आज अपन इसका ओनली फॉर क्लासिफिकेशन देखेंगे। जनरल कैरेक्टर्स अपन देख के आ चुके हैं। आर्थ्रोपोड्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कहां रहते हैं, रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है, लोकोमोशन किस तरह का होता है, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम, सारी चीज अपन ने बात कर ली थी। आज मेन फोकस रहेगा इसका क्लासिफिकेशन। तो जो आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इसको जो क्लासिफाइड है वो किस आधार पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसकी जो बॉडी होती है, उसकी बॉडी किस तरह की, इसकी बॉडी में डिवीजन देखने को मिलता है। साथ में इसके अंदर जो होते हैं, इसके जो जबड़े होते हैं वो किस तरह के होते हैं। इसके अलावा इसके जो एंटीनास होते हैं वो एंटीनास कैसे होते हैं। इस अकॉर्डिंग क्या किया गया है, आपका जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है इसको 7 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने? टोटल 7 सब फाइलम के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो 7 सब फाइलम देखेंगे, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अलावा इसके कौन कौन सी क्लास के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, ये सारा अपन देखेंगे। तो लेक्चर काफी लंबा रहने वाला है। यहां सिर्फ आप समझ लीजिए, इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप उसको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको इजीली यहां सिर्फ समझ लीजिए कि कौन सा फाइलम आपको क्या कहना चाह रहा है। कंप्लीट डिटेल के अंदर जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 फाइलम की, फिर इस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स वो देखेंगे, फिर इन फाइलम्स को किन किन क्लास में डिवाइड किया गया है वो आगे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइलम नंबर फर्स्ट की। फाइलम नंबर फर्स्ट आ जाता है ट्राइलोबिटोमोर्फा। कौन सा आ जाता है? ट्राइलोबिटोमोर्फा आपका फर्स्ट नंबर का फाइलम आ जाता है। ठीक ऐसे ही फाइलम नंबर सेकंड की बात करें तो केलिसेरेटा क्या आ जाता है, आपका फाइलम नंबर सेकंड आ जाता है सब फाइलम। और सब फाइलम नंबर 3 की बात करें तो मैंडिबुलेटा आपका सब फाइलम नंबर 3 आ जाता है। अब जो ऊपर वाले जो तीनों सब फाइलम है ये ही सबसे ज्यादा, मतलब इनको क्या बोला जाता है, डेफिनेटली आर्थ्रोपोड्स। मतलब इस 3 फाइलम के जो भी मेंबर्स हैं वो सबके सब क्या होते हैं, डेफिनेटली क्या होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं। मतलब उनको आर्थ्रोपोड्स ही माना जाएगा। लेकिन कुछ एक फाइलम ऐसे भी है बाकी के जिनके अंदर क्या है, इनके अंदर थोड़ा बहुत क्या है, माइनर थोड़ा सा क्या है, अपन बोल सकते हैं डाउटफुल है कि आर्थ्रोपोड है या नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है, 4 अलग से सब फाइलम बना दिए। मेन 3 है, ये 3 तो क्या है, डेफिनेटली आपके आर्थ्रोपोड्स हैं। लेकिन 4 ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है, आर्थ्रोपोड्स, जिनको माइनरली, इनको क्या है, डाउटफुल है थोड़ा बहुत कि आर्थ्रोपोड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फाइलम नंबर 4। फाइलम नंबर 4 आ जाता है पेंटोस्टोमिडा। कौन सा आ जाता है? पेंटोस्टोमिडा आपका फाइलम नंबर 4 आ जाता है। ठीक ऐसे ही फाइलम नंबर 5 की बात करें तो टार्डिग्रेडा क्या आ जाता है, आपका फाइलम नंबर 5 आ जाता है। फाइलम नंबर 6 की बात करें तो आ जाता है ओइनकोफोरा, क्या आ जाता है, आपका फाइलम नंबर 6 आ जाता है। फाइलम नंबर 7 की बात करें तो पिनिगोनिडिया क्या आ जाता है, आपका फाइलम नंबर 7 आ जाता है। ये आपके सातों के साथ फाइलम हो गए। अब इसमें से सबसे पहले फर्स्ट नंबर का जो फाइलम है आपका ट्राइलोबिटोमोर्फिया, ये ट्राइलोबिटोमोर्फिया क्या होता है, इसके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इसकी कौन सी क्लासेस हैं, या इसको क्लास में डिवाइड किया गया है, वो सारी चीज अपन देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सब फाइलम नंबर 1 की। सब फाइलम नंबर 1 नाम से पता चल रहा है ट्रायो। ट्रायो मतलब होता है 3 चीजें। लोबोस मतलब क्या होता है, 3 लोब हो गए। एंड मोर्फ मतलब क्या हो गया, 3 फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब जो ट्राइलोबिटोमोर्फा है, आपके ये जो मेंबर्स रहेंगे, ये इनकी बॉडी क्या रहेगी, 3 लोब के अंदर क्या रहती है, सेपरेट रहती है। 3 लोब के अंदर क्या रहती है, सेपरेटेड रहती है। एंड इसके अंदर याद रखना, आपका ये जो सब फाइलम नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर जितने भी जो फोसिल्स, ट्राइबोल्स होते हैं, ट्राइबिट्स होते हैं, सॉरी ट्राइलोबाइट्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं, फोसिल्स को रिप्रेजेंट करता है। आपका फाइलम नंबर फर्स्ट आ जाता है। एक तरह से बोलते हैं ये सारे के सारे क्या है, फोसिल्स हैं आपके। ये सारे के सारे कहां देखने को मिलते थे, मेराइन जो वाटर है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं, मेराइन वाटर के अंदर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो ट्राइआर्ट्स क्या आ जाता है, आपका एक फोसिल है। ट्राइआर्ट्स क्या है, आपका एक फोसिल है। तो ये तो आ जाता है आपका फाइल, सब फाइलम नंबर 1, एकदम छोटा सा सब फाइलम है। इसके अंदर जितने भी फोसिल्स है वो सारे के सारे आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके सब फाइलम नंबर 2 की। सब फाइलम नंबर 2 आ जाता है केलिसेरेटा। कौन सा आ जाता है, केलिसेरेटा। अब जो केलिसेरेटा है, इसके मोस्टली ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, स्थलीय होते हैं, मतलब जमीन पे रहते हैं। साथ में इन ये नेचर में कैसे होते हैं, शिकारी होते हैं। मतलब ये अपना जो शिकार होते हैं उसको पकड़ते हैं, फिर इसको खा लेते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं क्या होते हैं, कार्निवोरस नेचर के होते हैं। चलिए फिर बात कर लेते हैं इनकी जो बॉडी रहती है, वो बॉडी क्या रहती है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहती है। एक तो एंटीरियर पार्ट हो गया, एक आपका कौन सा आ गया, पोस्टीरियर। जो एंटीरियर पार्ट रहेगा
वो एंटीरियर कौन सा होगा? सिफेलोथोरिक्स रहेगा। और इस एंटीरियर सिफेलोथोरिक्स पार्ट को क्या बोला जाता है? प्रोसोमा बोला जाता है। याद रखिएगा कि जो आपकी इसकी बॉडी रहती है, इस सब फाइलम के अंदर जो मेंबर्स रहेंगे, जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, उनकी जो बॉडी रहेगी वो दो चीजों में डिवाइडेड रहेगी। एक तो एंटीरियर सिफेलोथोरिक्स, तो एंटीरियर सिफेलोथोरिक्स को क्या बोलेंगे? प्रोसोमा बोलेंगे। ठीक ऐसे ही जो आपकी पोस्टीरियर एब्डोमेन रहेगा, इस पोस्टीरियर एब्डोमेन को क्या बोलेंगे? एपिस्टोसोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिस्टोसोमा बोला जाता है, ओपिस्टोसोमा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की। तो इनके अंदर जो एंटीनास रहते हैं वो एंटीनास अब्सेंट रहते हैं, एंड वास्तविक जो जबड़े रहते हैं, ट्रू जो जबड़े रहते हैं, वो इनके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि इनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहते हैं, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होती है? एक तो क्या होती है? बुक लंग्स गिल्स देखने को मिलेंगे, बुक लंग्स देखने को मिलेंगे, एंड आपकी जो ट्रेकिया है वो इनके अंदर देखने को मिल जाती है। रेस्पिरेशन के रूप में ये इनके ऑर्गन होते हैं। फिर बात करें कि जो आपका सब फाइलम नंबर सेकंड है, केलिसेरेटा, इसको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। वो 3 क्लास कौन कौन सी आ जाती है? क्लास नंबर फर्स्ट आ जाती है एरेक्निडा, क्लास नंबर फर्स्ट एरेक्निडा। दूसरी क्लास आ जाती है मिरोस्टोमेटा, मिरोस्टोमेटा। क्लास नंबर 3 आ जाती है पिक्नोगोनिडा। कौन सी आ जाती है? पिक्नोगोनिडा। तो ये तीनों क्लास क्या रहती है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ये अपन बात कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, अदरवाइज जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपन क्लास नंबर, आपका सब फाइलम नंबर 2 है, इसकी जो तीनों की तीनों क्लास है, इन क्लास को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपका जो सब फाइलम नंबर सेकंड है, केलिसेरेटा। केलिसेरेटा की यदि बात करें तो इसका जो ये जो क्लास है केलिसेरेटा, इसके जनरल कैरेक्टर्स अपन ने देख लिए थे। इसको कितनी क्लास के अंदर? 3 क्लास के अंदर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। वो तीनों क्लास कौन सी है? क्लास नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, आपकी आ जाती है एरेक्निडा। कौन सी आ जाती है? एरेक्निडा। अब जो क्लास आपकी एरेक्निडा के जो मेंबर्स रहेंगे वो क्या होंगे? मोस्टली क्या होते हैं? वो टेरिस्टेरियल होते हैं, मतलब स्थलीय होते हैं। इसके अलावा उनके अंदर क्या होती है? सिंपल आई भी प्रेजेंट होती है, लेकिन याद रखना उनके अंदर ओनली सिंपल आई प्रेजेंट रहेगी, कंपाउंड आई क्या रहेगी? कंप्लीटली अब्सेंट रहेगी, उनके अंदर अनुपस्थित रहेगी। अब इनकी जो बॉडी रहेगी वो बॉडी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहती है। एक तो आ गया आपका प्रोसोमा, दूसरा आ गया एब्डोमेन वाला पार्ट। प्रोसोमा वाले पार्ट को सिफेलोथोरिक्स बोलेंगे, एंड जो एब्डोमेन वाला पार्ट है उसको ओपिस्थोसोमा बोला जाता है। ओके, एंड इसके अंदर जो एब्डोमेन वाला पार्ट रहेगा वहां पे कोई भी अपेंडिक्स प्रेजेंट नहीं होंगे, कोई भी उपांग रहेंगे वो आपके एब्डोमेन वाले पार्ट से अटैच बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, वहां पे कोई भी उपांग प्रेजेंट नहीं रहेंगे। कौन से पार्ट पे? एब्डोमेन वाले पार्ट पे। अब जो इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहेगा, मतलब रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेंगे? तो इनके अंदर क्या रहेंगी? जो बुक लंग्स रहेंगे एंड जो ट्रेकिया रहेगा, इसके द्वारा क्या करते हैं? ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो एक्सक्रेशन के लिए क्या क्या प्रेजेंट होती है? एक तो जो कोक्सियल ग्लैंड होती है वो देखने को मिलती है, एंड साथ में ही क्या देखने को मिलती है? जो मेल पिगियन ट्यूब होती है उनके द्वारा क्या करता है? ये एक्सक्रेशन के प्रोसेस कंप्लीट करता है। यहां हो जाती है क्लास नंबर फर्स्ट। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आ जाता है पेलेमंसियस, पहले मनियस आ जाता है इसका एग्जाम्पल, जिसको क्या बोला जाता है? आपके स्कॉर्पियन बोला जाता है, जिसको बिच्छू बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं क्लास नंबर सेकंड की। क्लास नंबर सेकंड आ जाती है मिरोस्टोमेटा। कौन सी आ जाती है? मिरोस्टोमेटा। अब जो मिरोस्टोमेटा के मेंबर्स होंगे ये एग्जैक्टली कहां देखने को मिलेंगे? आपको जो मेराइन वाटर रहेगा उसके अंदर देखने को मिलेंगे, एंड इसके अंदर जो मिडल सिंपल आई रहेगी वो देखने को मिलेगी, और 2 लेटरल क्या देखने को मिलेगी? इनके अंदर जो कंपाउंड आई रहेगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। इनकी भी जो बॉडी रहती है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहती है। कौन कौन सी? आपकी प्रोसोमा एंड एब्डोमेन। प्रोसोमा तो सिफेलोथोरिक्स बोलेंगे, एंड एब्डोमेन को क्या बोलेंगे? ओपिस्थोसोमा बोला जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इनके अंदर जो आपका प्रोसोमा होगा, उस प्रोसोमा वाले पार्ट से क्या होंगे? 5 जोड़ी क्या होंगे? चैलेट जो लेग रहेंगे वो आपसे इससे अटैच रहेंगे, वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एब्डोमेन का जो एंडिंग वाला पार्ट रहेगा वहां पे क्या रहेगा? शार्प आपको क्या देखने को मिलेगा? स्पाइन देखने को मिलेगा या टेलोसन देखने को मिलेगा। मतलब स्पाइन मतलब एक तरह से बोले तो काटने के लिए क्या होता है? इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं एब्डोमेन वाले पार्ट में। एक तरह से बोल सकते हैं डंक है वो इनके अंदर देखने को मिल जाएगा। फिर बात कर लेते हैं इनमें एक्सक्रेशन की। तो एक्सक्रेशन के लिए ओनली फॉर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? जो कोक्सियल ग्लैंड है वो ही देखने को मिलेगी। जो मेल पिगियन ट्यूब होती है वो कंप्लीटली क्या होती है? इनके अंदर अब्सेंट रहती है। यहाँ क्लास नंबर सेकंड है, ये कंप्लीट हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो लुमिलस क्या आ जाता है? इसका एग्जाम्पल आ जाता है जिसको क्या बोला जाता है? किंग क्रेब भी बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं क्लास नंबर 3 की। क्लास नंबर 3 की बात करें तो आ जाता है पिक्नोगोनिडा। क्या आ जाती है? पिक्नोगोनिडा। अब जो पिक्नोगोनिडा के जो मेंबर्स रहेंगे ये साइज में कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, छोटे हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये मेराइन वाटर में रहेंगे, सीधी सी बात है।
एंड इनकी जो बॉडी रहेगी वो बॉडी क्या रहेगी, सिफेलोथोरेक्स के अंदर तो रहेगी, लेकिन जो एब्डोमेन वाला पार्ट होगा, सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन दोनों ही प्रेजेंट रहेगी, बॉडी दो ही पार्ट्स में डिवाइड रहेगी, लेकिन सिफेलोथोरेक्स के कंपेयर में जो एब्डोमेन वाला पार्ट रहेगा वो क्या होता है, रिड्यूस रहता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा इनके अंदर चार क्या देखने को मिलेगी आपको, सिंपल आई होगी वो देखने को मिलेगी। रेस्पिरेशन एंड जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, वीक होते हैं, इनके अंदर कमजोर होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में यदि बात करें जो ट्रेकिया हो गया, बुक लंग्स हो गया, एंड जो एक्सक्रीशन के बाद में बात करें तो मेलपीगी मान लीजिए या कोक्सियल ग्लैंड मान लीजिए, ये दोनों ये सारी चीजें क्या होती है, इनके अंदर कमजोर होती है, वीक होती है क्लास नंबर 3 के मेंबर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल की बात करें तो इसमें आ जाता है निम्फोन। कौन आ जाता है, निम्फोन आ जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, समुद्री मकड़ी भी इसको बोला जाता है, मतलब सी स्पाइडर भी इसको बोला जाता है। अब आगे अपन बात करेंगे क्लास नंबर जो आपका फाइलम नंबर 3 है वो आ जाता है मैंडिबुलेटा। अब मैंडिबुलेटा क्या है, मैंडिबुलेटा के सबसे पहले कैरेक्टर्स देख लेंगे। इसके अलावा जो मैंडिबुलेटा जो फाइलम है, इस फाइलम को कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, ऑलमोस्ट इसको 6 क्लासेस के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। वो 6 क्लासेस कौन कौन सी है उसको अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसके जो नोट्स है वो आपको वैसे भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में अपन आपकी जो सब फाइलम नंबर 3 है मैंडिबुलेटा, इसको देखेंगे। इसकी जो 6 की 6 क्लासेस है वो कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अपना सब फाइलम नंबर 3। सब फाइलम 3 आ जाता है मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा के थोड़े से जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं इसको कितने क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। मैंडिबुलेटा की बात करें तो ये आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्थलीय होते हैं एंड साथ में क्या होते हैं, जलीय। जलीय के अंदर जो आपका फ्रेश वाटर रहेगा एंड मेराइन वाटर रहेगा, वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। एंड इनकी जो बॉडी रहेगी, इनकी बॉडी या तो सिफेलोथोरेक्स में या एब्डोमेन में, या तो कहां रहेगी, सिफेलोथोरेक्स में डिवाइड रहेगी या एब्डोमेन में रहेगी। इन दोनों में नहीं रहती है तो इनकी बॉडी हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, इनके अंदर क्या रहती है, डिवाइड। याद रखना, या तो इनकी बॉडी सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन दो ही पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहेगी। यदि इन दो पार्ट्स में नहीं है तो इसके अलावा भी इनकी बॉडी हेड हो गई, थोरेक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, इन 3 पार्ट्स में क्या रहेगी, डिवाइडेड रहती है। एंड इनके अंदर जो कंपाउंड आई होती है वो आपको यूजुअली देखने को मिल जाएगी। तो यूजुअली इनके अंदर आपको कौन सी आई देखने को मिलेगी, कंपाउंड आई है वो देखने को मिलेगी। एंड ये रेस्पिरेशन रहेंगे। रेस्पिरेशन या तो ये गिल्स के द्वारा रहेंगे या ये ट्रेकिया के द्वारा रहेंगे। अब सीधी सी बात है, पानी में है तब तो किसके द्वारा लेंगे, गिल्स के द्वारा लेंगे। एंड जब स्थली है, टेरिस्टेरियल है, तब किसके द्वारा लेंगे, ट्रेकिया के द्वारा लेंगे। क्योंकि अपन ने बात की थी कि ये कहां देखने को मिल सकते हैं, स्थलीय भी देखने को मिल सकते हैं एंड साथ में एक्वेटिक भी हो सकते हैं। आगे बात करते हैं कि इनमें जो एक्सक्रेशन के रूप में इनके अंदर जो ग्रीन ग्लैंड होती है वो भी देखने को मिल सकती है, या इनके अंदर जो आपकी मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स होती है उनके द्वारा भी क्या करते हैं, ये एक्सक्रेशन करते हैं। अब जो आपका फाइलम मैंडिबुलेटा है, इसको आगे जाके 6 क्लासेस के अंदर क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। अब वो 6 क्लास कौन कौन सी है, 1 बाय 1 उन सारी क्लास को देखेंगे। तो क्लास नंबर फर्स्ट आ जाती है क्रिस्टेशिया। कौन सी आ जाती है, क्रिस्टेशिया। अब जो क्रिस्टेशिया के जो मेंबर रहेंगे वो क्या होंगे, मोस्टली कहां रहेंगे, एक्वेटिक रहेंगे। मोस्टली कहां देखने को मिलेंगे आपको, एक्वेटिक मतलब पानी के ही देखने को मिलेंगे। अब पानी के अंदर भी जनरली तो क्या होंगे, आपके मेराइन वाटर होंगे, लेकिन कुछ क्या हो सकते हैं आपको फ्रेश वाटर के अंदर भी है वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा क्या होंगे, ये जो नमी मतलब जो शुष्क स्थान होगा, नम स्थान होगा, वहां भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं जो क्रिस्टिया फाइलम के जो क्लास के जो मेंबर है वो। नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी जो बॉडी रहती है, इनकी बॉडी क्या रहेगी, एक या तो किसमें रहेगी, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहेगी, सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी, सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन के अंदर। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन क्या होगा, या तो ये गिल्स के द्वारा क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, या फिर क्या करेंगे, जो बॉडी सरफेस रहेगी उस बॉडी सरफेस के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनमें एक्सक्रेशन किसके द्वारा होगा। एक्सक्रेशन के लिए या तो जो आपकी मैक्सिलरी ग्लैंड रहेगी उनके द्वारा होगा, या फिर जो आपकी ग्रीन ग्लैंड रहेगी उनके द्वारा क्या होगा, इनके अंदर जो एक्सक्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। एग्जांपल की बात करें तो डेफनिया क्या आ जाता है, इसका एग्जांपल आ जाता है इस क्लास का। ओके, अब चलिए क्लास नंबर 2 बात कर लेते हैं। टोटल 6 क्लास अपन को देखनी। 2 क्लास की बात करें तो इस 2 क्लास का नाम है काइलोपोडा। क्या आ जाता है, काइलोपोडा। कई जगह आपको चिलोपोडा भी देखने को मिल सकता है। तो काइलोपोडा क्या है, एक काइलोपोडा के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, जो आपके सेंटीपीडस है, मतलब जो कन खजूरा जिसको बोला जाता है वो आ जाएंगे। एंड इसको 100 लेगर्स भी बोला जाता है। अब ऐसे नहीं है कि इसके अंदर 100 पांव होते हैं इसलिए इसको 100 लेगर्स बोला जाता है, इसका नाम रख दिया गया है 100 लेगर्स। तो इसके अंदर कौन आ जाता है, आपका चिनोपीडस आ जाता है, सॉरी सेंटीपीडस आ जाती है, जो आपकी काइलोपोडा है, चिनोपोडा जो आपकी क्लास है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं इनकी जो बॉडी रहती है वो डोर्सली वेंट्रली तो क्या रहती है, फ्लैट रहती है। कैसी रहती है, डोर्सल वेंट्रली तो क्या रहती है, फ्लैट रहती है। साथ में क्या होती है, इलोंगेटेड
होती है। एंड क्या होती है, बॉडी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहती है, वो आपका कौन सा आ जाता है, हेड के अंदर एंड ट्रंक के अंदर, दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। अब बात कर लेते हैं जो इसका जो हेड होता है, हेड के ऊपर आपको एक पेयर तो क्या देखने को मिल जाएंगे, एंटीनास देखने को मिल जाएंगे, एक पेयर ही क्या देखने को मिल जाएंगे, जो मैंडिबल्स है वो देखने को मिल जाएंगे, एंड एक पेयर ही क्या होते हैं, जो मैक्सिले होते हैं, वो मैक्सिले आपको देखने को मिल जाएंगे। कहां के ऊपर, हेड के ऊपर। इसके अलावा ये सारे के सारे क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, मतलब सक्रिय होते हैं। साथ में क्या होते हैं, प्रेडिक्टर होते हैं, मतलब जो शिकार करने वाले होते हैं वो होते हैं। तो कार्निवोरस एक्टिव, जो आपका एक्टिव मतलब सक्रिय हो गए, एंड आपके जो शिकारी है वो ये देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो लिथोबियस क्या आ जाता है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके क्लास नंबर 3 की। क्लास नंबर 3 आ जाती है सिम्फाइला। सिम्फाइला की बात करें तो इसके अंदर जो आपका गार्डन सेंटीपीडस आ जाता है, कौन सा आ जाता है, इसके अंदर इंक्लूड कौन है, गार्डन सेंटीपीडस आपका आ जाता है। ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, आपको जो मतलब जो टेरिस्टेरियल जगह रहेगी वहां पे भी क्या होगा, जो डंप पैलेस होगा, मतलब ह्यूमिडिटी के साथ में जो नम स्थान होगा, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मतलब रहेंगे तो टेरिस्टेरियल पे, लेकिन टेरिस्टेरियल वाली जगह पे क्या देखने को मिलेंगे, जो नम स्थान होगा, जहां नमी ज्यादा होगी, शुष्क होंगे, वहां आपको ये देखने को मिल जाएंगे। एंड इनकी जो बॉडी रहती है, ये बॉडी क्या रहेगी, हेड के अंदर एंड ट्रंक के अंदर क्या रहती है, डिवाइडेड रहती है। एंड इनके अंदर जो आंखें होती है वो कंप्लीटली अब्सेंट होती है, मतलब ये क्या होते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं अंधे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो स्कूटी जेरेला क्या आ जाता है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है आपके क्लास नंबर 3 सिम्फाइला का। अब यहां तक 3 क्लास कंप्लीट होगी, आगे अपन बात करेंगे कितनी बच गई, अपनी 3 क्लास और बच गई। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स वैसे ही टेलीग्राम है तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। बाकी की जो 3 क्लास है उसको अपन आगे देखते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्लास नंबर 5 आ जाती है पोरोपोडा। पोरोपोडा की बात करें तो इसके जो मेंबर्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें क्या क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं, दीज आर टीनी, मतलब ये क्या होते हैं, थोड़े क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, मतलब सॉफ्ट बॉडीज, आर्थ्रोपोड्स होते हैं। ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, मिट्टी के मतलब एकदम डार्क नीचे, एकदम नीचे नम्र जो शुष्क स्थान होगा, जैसे कि जो स्टोन हो गए, पत्थर के नीचे हो गए, आपकी जो लकड़ी होगी वहां देखने को मिल जाएगी उसके नीचे। इसके अलावा जो गिरे हुए जो पत्ते होते हैं वहां पे होंगे, एंड जो मिट्टी होगी उसके अंदर क्या होंगे, इस क्लास के जो मेंबर होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, इनकी जो बॉडी रहती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। कौन कौन सा, हेड एंड जो ट्रंक होता है इस पार्ट में डिवाइडेड रहती है। एंड इनके अंदर भी क्या होती है, आंखें होती हैं, आईज होती हैं, वो अब्सेंट होती है कंप्लीटली, मतलब ब्लाइंडेड होते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो पोरोपस क्या आ जाता है, इस क्लास का एग्जाम्पल आ जाता है। नेक्स्ट क्लास की बात करें तो आ जाती है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा मेंबर की यदि बात करें तो इनको क्या बोला जाता है, इसके अंदर इंक्लूड किस किस को किया जाता है, जो मिलीपीडस है इसको इंक्लूड किया गया है, साथ में जो 1000 लेगर्स है ये भी इसका एक दूसरा नाम आ जाता है। 1000 लेगर का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर 1000 पांव हैं, बस इसका नाम दिया गया है। आगे बात करें इनके थोड़े से बिहेवियर की, इनके आवाज की, तो ये कहां देखने को मिलेंगे, आपको कहां देखने को मिलेंगे, टेरिस्टेरियल होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, हर्बीवोरस जो फूड होता है, मतलब एक तरह से कंप्लीटली क्या होते हैं, ये आपके शाकाहारी होते हैं। इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी कैसी होगी, आपको सिलेंड्रिकल देखने को मिलेगी, सब सिलेंड्रिकल देखने को मिलेगी, इलोंगेटेड देखने को मिलेगी, एंड क्या होगी, इनकी बॉडी कैपेबल रहेगी, रोलिंग के लिए क्या रहेगी, इनकी बॉडी कैपेबल होती है। एंड इनकी जो बॉडी रहती है वो डिवाइडेड रहती है 3 पार्ट्स के अंदर, हेड हो गया, थोरेक्स हो गया, एंड आपका एब्डोमेन हो गया। इनमें जो रेस्पिरेशन होगा वो रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, ट्रेकिया के द्वारा होता है। एंड एक्सक्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है, जो मेल पिगियन ट्यूब होती है उसके द्वारा होती है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आ जाता है ग्लोमेरिस का एग्जांपल आ जाता है। नेक्स्ट क्लास एंड लास्ट क्लास की यदि बात करें, क्योंकि आपके जो मैंडिबुलेटा था इसके अंदर टोटल कितनी क्लासेस थी, 6 क्लासेस थी, तो क्लास नंबर 6 आ जाती है इंसेक्टा। अब जो आपकी क्लास इंसेक्टा है ये लार्जेस्ट क्लास होती है आपके एनिमल किंगडम की, तो आपको याद रखना है एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, आपकी इंसेक्ट है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि लार्जेस्ट क्लास क्यों, क्योंकि इस क्लास के अंदर ही सबसे ज्यादा जो ऑर्डर है वो देखने को मिलेंगे। वो भी कितने ऑर्डर देखने को मिलेंगे आपको, इसके अंदर 33 ऑर्डर है इस क्लास के, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में, तो ये कहां होंगे, मोस्टली आपको ज्यादातर कहां देखने को मिलेगा, टेरिस्टेरियल एनवायरनमेंट में देखने को मिलेंगे। एंड बहुत ही कम चांस होता है कि आपको जल के अंदर देखने को मिल जाए, एक्वेटिक वाटर में देखने को मिल जाए। फिर बात कर लेते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमेन के अंदर क्या रहती है, डिवाइडेड रहती है। एंड जो इसमें रेस्पिरेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, जो ब्रांचेज, जो आपकी ब्रांच जो आपकी ट्रेकिया होती है उसके द्वारा होता है। एक्सक्रेशन की बात करें तो एक्सक्रेशन के रूप में क्या होता है, इनमें मेलपिगियन ट्यूब होती है। और एक्सक्रेटरी मैटर की बात करें तो वो कौन सा होता है, यूरिक एसिड
होता है। एंड इनको कितनी क्लास के अंदर डिवाइड किया गया, आगे जाके 33 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल बात करें इंसेक्टा के अंदर, तो आप अपने घर का ही एग्जांपल लीजिए। जो आपके घर में जो मक्खी होती है जिसको मस्का डोमेस्टिका बोला जाता है, वो क्या आ जाता है, इसका एग्जांपल आ जाता है। तो ये अपन ने बात कर ली फाइलम नंबर 3 की। देखिए फाइलम नंबर अपन ने बात की थी कि मेजर फाइलम तो कौन कौन से, जिनको मेनली क्या आपके इसमें रखा गया आर्थ्रोपोडा में, वो 3 है। अब बाकी के जो आपके फाइलम बच गए, 4 जो फाइलम बच गए, वो क्या है, उनका जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ओनली फॉर इन्हीं को बताया गया क्योंकि उनके अंदर अभी तक मतलब माइनर क्या है वो ऐसा लगता है कि आर्थ्रोपोड्स में भी रखा जाए नहीं रखा जाए, तो उनके बारे में इतना डिस्कस नहीं किया गया। जो मेन आपके सिलेबस में दिया गया था वो इतना ही दिया गया था। तो क्लास नंबर जो मैंडिबुलेटा थी आपका सब फाइलम 3, इन तीनों को ही एक्सप्लेन किया गया, इन तीनों के भी जो क्लासेस है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये लेक्चर यही कंप्लीट हो जाता है आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स भी अपन ने देख लिए, इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो देख लिया। अब आने वाले लेक्चर के अंदर इनकी कंपाउंड आई कैसी होती है, रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, एक्सक्रीशन, जो जो आपके सिलेबस में दिया होगा वो आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अभी अपना क्या चल रहा है, ओनली फॉर अपना जो क्लासिफिकेशन है एंड इसके जनरल कैरेक्टर्स चल रहे हैं, जितने भी फाइलम आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उनके। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर कंप्लीटली अपन कंप्लीट सिलेबस करना वाले हैं, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम है उसका। एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, ताकि सबको अच्छे से पता चले कि क्या फाइलम है क्या नहीं है, क्या आपका सिलेबस है, किस तरह से कवर करना है। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर फिर मिलते हैं। थैंक यू।